हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। एक बार फिर से आपके अपने चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स, जो चैप्टर 9 है हमारा, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, रिफ्लेक्शन लॉ देखे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है रिफ्रैक्शन। हमें तीन टॉपिक पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। इसमें से हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। टॉपिक का नाम डालते हैं और स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन। आज हमारे पास क्या पढ़ने वाले? रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? रिफ्रैक्शन। यदि हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो उससे पहले हमें मीडियम पढ़ना होगा। मीडियम किस टाइप का होता है और क्या होता है, तो हम पहले मीडियम बताते हैं आपको। मीडियम क्या होता है? मीडियम को माध्यम बोलते हैं। सपोज करो कि किसी भी एक पॉइंट को, ये कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, या आप कोई भी इंसान मान सकते हैं, उसको बी तक जाना है, बी पॉइंट तक जाना है। मतलब कोई भी एक पॉइंट पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, मान करते राम खड़ा हुआ है, राम को बी पॉइंट तक जाना है। जाने के लिए हम क्या देख पा रहे हैं? उसको एक कोई ना कोई पाथ चाहिए। हो सकता है कि रोड हो, रोड के थ्रू जा रहा हो। जब ये रोड के थ्रू या हमारे कोई भी मीडियम के थ्रू जा रहा है, या कोई भी रास्ता मान सकते हो इससे जा रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? मीडियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीडियम बोला जाता है। जैसे हम लोग देखें, हमें हमारे घर से ग्वालियर तक जाना है, तो जाने के लिए हमें एक मीडियम या एक रास्ते की आवश्यकता होगी, जिसको हम ट्रेवल करके जाएंगे। जो रास्ता हमें मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। मीडियम की यदि हम बात करते हैं तो मीडियम हमारा दो तरीके का होता है। पहला तो होता है रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या बोला आपने? रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। द मीडियम विच डेंसिटी इज लेस। ऐसा कोई भी मीडियम जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है उसको बोला जाता है रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है? द मीडियम विच डेंसिटी इज मोर एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। हमने क्या बोला? डेंसर मीडियम क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी रेयर मीडियम की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होती है, उसको हमारा क्या बोला जाता है? डेंसर मीडियम बोला जाता है। तो दो तरह की मीडियम हमारे पास है, एक तो रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। जैसे एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा? एयर। क्या हो जाएगा? एयर। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वाटर आ सकता है, ग्लास आ सकता है, वाटर, ग्लास। ये इसके कुछ एग्जांपल हमारे हो जाएंगे। तो अभी अपन ने क्या देखा? हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होती है, डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे रेयर मीडियम में क्या आएगा? एयर आएगा। डेंसर मीडियम में क्या आएगा? हमारे पास वाटर और ग्लास आएगा। मीडियम क्या होता है? मीडियम एक ऐसा रास्ता है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है, उसको मीडियम बोला जाता है। तो दो तरह की मीडियम है, इसमें हमने आपको बताया। मीडियम हमें लगता है समझ में आ गया होगा, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया है। ये जो मीडियम, ये जो डायग्राम हमारे पास जो हमारे पास जो देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट ग्लास मान सकते हैं उसको। क्या है हमारे पास? ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अब हम देख पा रहे हैं ऊपर एक मीडियम होगा, इस मीडियम को हम क्या बोलेंगे? मीडियम फर्स्ट। मीडियम फर्स्ट हो सकता है एयर हो जाए, क्योंकि एयर ही है ऊपर वाला। तो ये जो मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्या हमारे पास? मीडियम सेकंड ग्लास। मीडियम सेकंड क्या है हमारे पास? ग्लास। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। जब कभी भी कोई भी लाइट रे एक मीडियम से आकर, क्या बोला हमने? जब कोई भी एक लाइट रे किसी एक मीडियम से आकर, वो रेयर हो सकता है, डेंसर, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो हम देखते हैं एयर हमारा कैसा है? रेयर मीडियम है।
ये ग्लास क्या कराएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी इसके कंपेरिजन में। तो हम देख पा रहे हैं कि जब कोई एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, रिफ्रैक्शन। या दूसरे मीडियम में जाने पर जितने एंगल से मुड़ती है उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो हम देख लेते हैं, एक लाइट रे हमारी जा रही है, जिसका हमने नॉर्मल खींचा, क्या खींचा, इसको हमने नॉर्मल खींचा इसका। अब हम क्या देख पा रहे हैं, जब कोई लाइट रे रेयर से मीडियम से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। कैसे हो जाएगी जी, इसको जाना कैसे, इसको जाना ऐसे चाहिए। अब ये ऐसे ना जाती हुई कहाँ हो जाती है, हमारे नॉर्मल की तरफ थोड़ी झुक जाती है। क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, जब कोई भी एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो वो अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है, उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब कोई एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जाने पर या तो वो अपने नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। यदि हम रिफ्रैक्शन की इस लाइन की बात करते हैं तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कल भी देखा था हमने इसको। जो हमारे पास क्या है, नॉर्मल, जो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, हम एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर ऐसा कुछ हो रहा था। तो हम एक चीज देखें यहाँ पर, इसकी दो कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन तो कौन सी है हमारे पास, हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। मान लो कि यदि अपन डेंसर से रेयर में जाते तब क्या होता, तो हमने एक डायग्राम और बनाया और हमने ऊपर ले लिया, ऊपर मान लिया हमने इसको क्या, ग्लास। इस मीडियम क्या मान लिया हमने, एयर मान लिया। क्या मान लिया, एयर मान लिया। अब लाइट रे आ रही है हमारी, ये हमारा नॉर्मल है, क्या है हमारा, ये नॉर्मल है। ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। क्या है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे। अब जब ये नॉर्मल से टकराएगी तो क्या होगा, हम देखेंगे इसको जाना तो ऐसे चाहिए, पर ये ऐसे ना जाते हुए जैसे ही हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो ये दूर भाग जाएगी। क्या हो जाएगी, ये दूर भाग जाएगी। अभी अपन ने क्या देखा था, अभी हमने ये देखा था कि यहाँ पर हमने ये देखा था कि पहली कंडीशन में ये रेयर से डेंसर में जा रही थी, जिस वजह से क्या हो रहा था, नॉर्मल तरफ हमारी मतलब मुड़ रही थी। अब ये डेंसर से रेयर में जा रही तो क्या हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम कहलाएगा। तो क्या हो जाएगी, ये हमारे नॉर्मल से दूर चली जाएगी। हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। ऐसी दो कंडीशन हमारी बनती है, इसको कंडीशन फर्स्ट कहते हैं, इसको कंडीशन सेकंड कहते हैं। इस पूरी हमारी कंडीशन को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब कुछ एंगल की बात कर लेते हैं। ये एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल है। ये एंगल आर है, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल बोला जाता है। ये एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल, ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो एंगल निकल कर आए, एंगल आई और एंगल आर। यहाँ भी निकल कर आए एंगल आई और एंगल आर निकल कर आए, तो इसी को बोला जाता है हमारे पास रिफ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, कि हमारा रिफ्रैक्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन देखना है यदि हम लोगों को, तो हम देखते हैं एक हमारे पास कांच का गिलास है, उस गिलास में हमने पानी को भर लिया है। क्या भर लिया है, पानी को हमने भर लिया है। यदि हम इसके अंदर किसी पेंसिल को डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, पेंसिल को ऐसे डाला हमने इसके अंदर, तो पेंसिल थोड़ी हमें टेढ़ी नजर आएगी। पेंसिल क्या आएगी, हमें थोड़ी टेढ़ी नजर आएगी। ये किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रेयर मीडियम से हम डेंसर मीडियम में जाते हैं। ऊपर क्या होता है, ऊपर हमारी एयर होती है, ऊपर क्या होती है, एयर होती है। नीचे क्या होती है, वाटर होता है। तो रेयर से जब डेंसर में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा रेयर से डेंसर में जाएंगे तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि हमें जो पेंसिल होती है वो टेढ़ी नजर आती है। कैसी नजर आती है, टेढ़ी नजर आती है। ये हमारा एग्जांपल है किसका, पानी के अंदर हम कोई भी गिलास के अंदर पानी भरा है, उसके अंदर पेंसिल डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारी पेंसिल हमें उड़ी हुई नजर आएगी। किसकी वजह से नजर आएगी, रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आएगी। या हम ऐसा बोल सकते हैं, पानी के अंदर हम लोग देखेंगे कि पानी के अंदर जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिक्के को डालते हैं, सिक्का उठा हुआ नजर आता है, हमको ऊंचा नजर आता है, वो किसका एग्जांपल होता है, हमारा रिफ्रैक्शन का एग्जांपल होता है। तो आज हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्रैक्शन की कंडीशन देखी। रिफ्रैक्शन हमारी दो कंडीशन बनाता है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एंगल इंसिडेंट एंगल आई कहलाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल आर कहलाता है। मीडियम को देखा, पता इसका एक एग्जांपल भी हमने देखा। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन सिंपल सी होगी, जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ आती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। इतना समझ में आ गया होगा।
आगे इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए ऐसे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।